लड़का अपने दोनों हाथों की ताली बजाते हुए तेज तेज हंसते हुए बोला, मम्मा देखो ये कौन है। यह तो कोई परी है ना मम्मा। मुझे ये परी चाहिए, मुझे ये परी चाहिए मम्मा। यह कहते हुए वो लड़का जिद करने लगा। तभी एक मिडिल एज की औरत उस लड़के के पास आई और उसे पकड़कर बोली, हाँ बेटा ये तुम्हारी है। आज तुम्हारी इसके साथ शादी होने वाली है और अब से ये तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। वो लड़का जैसे ही अपने मॉम की बात सुना तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में चमक लिए बोला, सच्ची मम्मा। यह कहते हुए वो लड़का ताली बजाने लगा। उस लड़के की उम्र करीब 28 साल की थी। ये लड़का कोई और नहीं, इस कहानी का हीरो और अनुष्का का होने वाला पति लक्ष्य खन्ना है, जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम था, पर अभी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो 28 साल का होने के बावजूद भी किसी 10 साल के बच्चे की तरह हो गया था। एक एक्सीडेंट के दौरान लक्ष्य की ऐसी हालत हो गई थी। मिसेज खन्ना ने अपने बेटे के लिए बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाए, पर सारे डॉक्टर लक्ष्य को ठीक करने में नाकाम रहे। तब से ही लक्ष्य किसी छोटे बच्चों की तरह हो गया था। इस लड़के को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगे। ये बात तो सभी को पता था कि लक्ष्य खन्ना दिमागी रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लक्ष्य कल तक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पूरे खन्ना एम्पायर को खुद ही हैंडल करता था, आज वही लक्ष्य किसी छोटे बच्चे की तरह लोगों के मजाक का पात्र बन गया था। वहाँ मौजूद सभी लोग लक्ष्य की हरकतों को देख हंसने लगे थे। अनुष्का जब सबको इस तरह से लक्ष्य पर हंसते हुए देखी तो वो अपनी नज़रें नीचे झुका। तभी नायरा वहाँ आई और अनुष्का के हाथों को पकड़कर धीमी आवाज में बोली, अभी भी सोच ले अनुष्का, क्या तू इस पागल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाएगी? तुझे पता है ना, लक्ष्य खन्ना कभी भी ठीक नहीं होने वाला। वो कभी भी तुझे सही समझ नहीं पाएगा। कहना आसान है, लेकिन पूरी जिंदगी एक पागल के साथ बिताना बहुत मुश्किल है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर अनुष्का एक नज़र उसकी तरफ देखी और वापस से अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वो चाहकर भी नायरा से कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो अभी बहुत मजबूर थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी, ना ही कुछ कर सकती थी, इसलिए वो धीरे से अपने कदमों को मंडप की तरफ बढ़ा दी। तब तक मिसेज खन्ना ने भी अपने बेटे लक्ष्य को मंडप में बिठा दिया था। जैसे ही लक्ष्य के बगल में अनुष्का जाकर बैठी, लक्ष्य अनुष्का को देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें पता है, तुम मेरी स्टोरी की स्नो वाइट की तरह हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। अनुष्का बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और बोला, तुम मेरी वाइफ हो ना? बोलो बोलो, तुम मेरी वाइफ हो ना? अनुष्का लक्ष्य के अचानक हाथ पकड़ने से डर गई थी। तभी मिसेज खन्ना लक्ष्य के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा ये तुम्हारी वाइफ अभी नहीं है। तुम इसके साथ शादी करोगे तब ये तुम्हारी वाइफ होगी। उसके बाद ही तुम इसे अपनी वाइफ बोलना। तो सब अभी तुम अनुष्का का हाथ छोड़ो। लेकिन लक्ष्य मासूम सा चेहरा बनाकर जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, मुझे मुझे अभी अभी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ना है। मैं इसके साथ हाथ को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी वाइफ मुझसे दूर चली गई तो? यह सुनकर एक बार फिर से वहां मौजूद सभी लोग तेज तेज हंसने लगे। मिसेज खन्ना एक नज़र घूर कर सबकी तरफ देखी तो सब चुप हो गए। और फिर मिसेज खन्ना लक्ष्य की तरफ देखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा अगर ऐसा काम करोगे तो तुम्हारी वाइफ डर जाएगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य घबराते हुए बोला, सच्ची मम्मा? फिर वो अनुष्का की तरफ देखा और बोला, वाइफी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैं तुम्हें अपनी सारी कैंडी दे दूँगा और अपने सारे खिलौने भी तुम्हें दूँगा। तुम मेरे साथ रहोगी ना? हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलेंगे, बहुत मज़े करेंगे। अनुष्का बेचारी अब क्या ही बोलती, वो धीरे से अपनी पलकें झपका दी। तभी पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, देखो बेटा, अब तुम अपनी वाइफ का हाथ छोड़ दो और जल्दी से शादी कर लो, तभी तो तुम इसे वाइफ बनाओगे। जैसे ही लक्ष्य सुना तो खुश होकर बोला, सच्ची पंडित अंकल, आप सही बोल रहे हो ना? पंडित अंकल, यह सुन मेरी वाइफ हो जाएगी ना और फिर मेरे साथ रहेगी ना? पंडित जी एक पल के लिए अंकल शब्द सुनकर सकपका गए, क्योंकि वो खुद अभी लक्ष्य से कुछ ही साल बड़े लग रहे थे। पर फिर वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, यह तुम्हारी हो जाएगी। सबके कहने पर लक्ष्य धीरे से अनुष्का के हाथ को छोड़ दिया। अनुष्का, जो कि
अब तक बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। लक्ष्य के हाथ छोड़ते ही वो एक गहरी सांस ली। वहीं साइड में खड़ी नायरा को अपनी फ्रेंड की हालत पर बहुत बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की लाइफ को आज जिस तरह से उसके पेरेंट्स बर्बाद कर रहे हैं। उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा अनुष्का के मॉम डैड पर गुस्सा आ रहा था, और उससे भी कहीं ज़्यादा उसे अनुष्का की बड़ी बहन मेघा पर गुस्सा आ रहा था, जो वहीं साइड में खड़ी हुई थी और बड़े ही घमंड के साथ एक लड़के के हाथ को पकड़ी हुई थी। कुछ ही देर में वहां पर शादी की सारी रस्में होने लगी। लक्ष्य चुपचाप बैठा हुआ था। पंडित जी जो जो कह रहे थे, लक्ष्य जल्दी जल्दी वो काम कर रहा था, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अनुष्का को अपना बनाना चाह रहा था। उसे यही डर लग रहा था कि अगर उसने यह काम जल्दी नहीं किया तो अनुष्का उसकी नहीं हो पाएगी, और वो उससे दूर हो गई तो वो जल्दी से जल्दी अनुष्का को अपने साथ ले जाना चाह रहा था। थोड़ी देर में कुछ रस्मों के बाद पंडित जी लक्ष्य की तरफ देखते हुए एक थाल बढ़ाए और बोले, बेटा इस सिंदूर को इस बच्ची की मांग में भर दो, फिर ये तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। लक्ष्य जब ये सुना तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया। वो अपने आंखों में चमक लिए खुशी से ताली बजाते हुए एकदम से सिंदूर की डिब्बी को उठाया और तुरंत अनुष्का की मांग में पूरा उड़ेल दिया। इससे पहले कि मिसेज खन्ना लक्ष्य को रोक पाती, लक्ष्य सिंदूर की डिब्बी को ही पूरा अनुष्का के मांग में उड़ेल दिया था। अनुष्का का पूरा चेहरा सिंदूर से भर चुका था। वहीं सभी एक साथ चिल्लाते हुए बोले, हे राम, क्या कर दिया इस लड़के ने। देखो जरा, कहीं इस बच्ची की आंख में सिंदूर न चला गया हो। मिसेज मल्होत्रा जल्दी से आई और अनुष्का के चेहरे पर फैले सिंदूर को साफ करने लगी। मिसेज खन्ना भी घबरा गई थी। वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये क्या किया तुमने। लक्ष्य जब सुना तो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैंने क्या किया मम्मा, ये तो मुझे पंडित अंकल ने जो कहा मैंने वही किया। आप मुझे ऐसे क्यों डांट रही हो मम्मा। क्या आप मुझे प्यार नहीं करती मम्मा। मिसेज खन्ना अपने बेटे की बात सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही अनुष्का की मॉम मिसेज मल्होत्रा बोली, अरे रहने दीजिए बहन जी, आप उसे क्यों डांट रही हैं, वो तो बच्चा है, उससे गलती हो गई। मिसेज खन्ना कुछ बोल नहीं पाए। इसी बात का तो उन्हें दुख था कि उनका इतना बड़ा बेटा ऐसा हो, या कि सब उसे बच्चा समझे, वो ये नहीं चाहती थी। वही मिसेज मल्होत्रा जल्दी जल्दी अनुष्का के चेहरे पर फैले सिंदूर को साफ करने में लग गई थी। नायरा भी जल्दी से आई और अपने दुपट्टे से उसकी आंखों में और चेहरे पर फैले सिंदूर को अच्छे से साफ करने लग गई। वहीं अनुष्का की आंखों में इस वक्त बहुत जलन हो रही थी और उसके कारण उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। नायरा यह सब देखकर उसकी भी आंखें नम हो गई। वो चाहकर भी अपनी दोस्त की मदद नहीं कर पा रही थी। वहीं साइड में खड़ी अनुष्का की बड़ी बहन मेघा ये सब देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो अपने मन में बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का, सारे लड़के तुम्हारे दीवाने थे ना, अब इस पागल लड़के को भी झेलो। और सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलना, मीट माई मैड हस्बैंड। तभी पंडित जी ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अब इस मंगलसूत्र को भी इस बच्ची के गले में डाल दो, इसके बाद ये पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी। लक्ष्य ये सुना तो मुंह फुलाकर बोला, मैं नहीं डालूंगा, आप गंदे हो पंडित अंकल। आपने ही पहले बोला कि ये सिंदूर डाल दो, फिर ये मेरी वाइफ हो जाएगी। जब मैंने डाला तो मुझे मम्मा ने डांट दिया। आप गंदे हो अंकल, मैं नहीं मानूंगा आपकी कोई बात। लक्ष्य ये बोल तुरंत मंडप से उठकर वहां से पैर पटकते हुए भागने लगा। यह देख सभी हैरान हो गए। लक्ष्य के वहां से जाते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगे, अरे ये लड़का तो चला गया, अब क्या मिस्टर मल्होत्रा की बेटी अधूरी शादी में रह जाएगी। बेचारी की किस्मत ही कितनी खराब है। एक तो उसकी शादी हो रही थी, वो भी एक पागल के साथ, और पागल भी बीच में ही शादी छोड़कर चला गया। ऐसा ही रहा तो बेचारी कैसे अपनी जिंदगी को बिताएगी। वहां मौजूद कुछ लोग अनुष्का को दया की दृष्टि से देख रहे थे, तो कुछ लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। कुछ लोग आपस में यह भी बोल रहे थे कि हो ना हो मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी बेटी को पैसों के खातिर बेच दिया है, तभी तो वह पागल बिना कुछ सोचे समझे शादी को बीच में ही छोड़कर चला गया। उनकी तो सारी प्लानिंग ही फेल हो जाएगी। पागल भी मंडप से उठकर भाग गया है। लक्ष्य को जाते देखकर उसकी माँ मिसेज खन्ना भी भागते हुए अपने बेटे के पास गई ताकि वह उसे मनाकर लक्ष्य ले आए। लक्ष्य गुस्से में दंदनाते हुए बाहर आ गया था। बाहर गार्डन में यहाँ से वहाँ वो मुंह फुलाकर घूम रहा था। तभी मिसेज खन्ना की आवाज़ उसके कानों में गए, लक्ष्य बेटा आप यहाँ क्यों चले आए। लक्ष्य ने अपनी मम्मा की बात सुनी तो पीछे मुड़कर देखा और बोला, मम्मा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपने मुझे सबके सामने डांटा, आप मुझे प्यार नहीं करते हो ना। जाओ, मैं आपसे गुस्सा हूँ और मैं अब आपसे कट्टी हो जाऊँगा।
कट्टी कट्टी कट्टी, यह कहते हुए लक्ष्य मुंह फुलाकर वहीं गार्डन में रखे एक बेंच पर बैठ गया। मिसेज खन्ना अपने बेटे की मासूमियत देख मुस्कुरा दी। वो लक्ष्य के पास गई और वहीं पास में बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अगर आप मम्मा से नाराज हो गए तो मम्मा आपसे सॉरी बोलती है, पर आप इस यह मत कहो कि आपको मम्मा प्यार नहीं करती। मम्मा आपको बहुत प्यार करती है। मम्मा की तो आप जान हो, आपके बिना मम्मा कुछ नहीं हो सकती। लक्ष्य जैसे ही अपनी माँ की बात सुना तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को ऊपर किए मिसेज खन्ना की तरफ देख बोला, सच्ची मम्मा आप मुझे प्यार करते हो? लक्ष्य की बात सुनकर मिसेज खन्ना तुरंत बोली, बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य कुछ सोचते हुए बोला, फिर आपने मुझे डांटा क्यों? पता है मुझे बहुत बुरा लगा जब आप मुझे डांटी। मिसेज खन्ना लक्ष्य की शिकायत सुन अपने कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा बेटा सॉरी, अब से मम्मा आपको नहीं डांटेगी, ठीक है? लक्ष्य अपनी मम्मा की सॉरी बोलते ही तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मम्मा, मैंने आपको माफ़ किया, चलो हम लोग घर चलते हैं। पर तभी मिसेज खन्ना बोली, नहीं बेटा, तुम्हें अभी अपनी एंजल से शादी करना था ना? तुम ही बोले थे ना कि मुझे वह परी अपने साथ घर ले जाना है। लक्ष्य सुना तो बोला, हाँ मम्मा, मैं अपनी एंजल को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी मिसेज खन्ना बोली, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एंजल से पूरी शादी करनी होगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर लक्ष्य तुरंत बोला, वो पंडित अंकल बहुत बुरे हैं मम्मा, उन्होंने मुझे वह सब करने के लिए कहा और फिर मुझे आपसे डांट भी खिला दिया। अब मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मिसेज खन्ना यह सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, आप उनकी बात मत सुनना, आप मम्मा की तो बात सुनोगे ना? लक्ष्य जल्दी से अपने सर को हिलाया और बोला, हाँ मम्मा, मैं आपकी बात सुनूंगा। मिसेज खन्ना लक्ष्य के हाथ को पकड़ी और उसे लेकर वापस से अंदर आई, जहाँ पर सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें बोलकर अनुष्का की ओर भी ज़्यादा बुरा फील करा रहे थे। तभी अचानक वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सबकी नज़रें सामने से आ रही मिसेज खन्ना और लक्ष्य पर गई। वही मिसेज खन्ना लक्ष्य का हाथ पकड़े हुए मंडप के पास आई और उसे मंडप में बिठा दी। जैसे मिसेज आई तो मल्होत्रा ने भी उनकी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उन्हें भी अब राहत महसूस हो रहा था। अनुष्का लक्ष्य मंडप में इस तरह बैठी हुई थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि क्या वो एक अधूरी दुल्हन बनकर रहेगी। पहले ही उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी है। अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि आखिर वो इस दुनिया में है ही क्यों, उसे तो मर जाना चाहिए। वहीं मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा तो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। वहीं कोई था जो यह सब देख बड़े मज़े से एंजॉय कर रहा था। वो कोई और नहीं, मेघा थी। वो लक्ष्य को आधे तेज गुस्से से अपने दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ाई, क्या जरूरत थी इस इंसान को वापस आने की? अच्छा खासा चला गया था, छोड़ देता ना इसे, तब इस अनुष्का का चेहरा देखने लायक होता। फिर ये बस दुनिया के सामने अपना मुंह छुपाते फिरती। पर ना जाने कहाँ से ये लड़का वापस अपनी माँ के साथ चला आया। ये कहते हुए मेघा गुस्से से लक्ष्य को घूर कर देख रही थी। लक्ष्य को वहां बैठे देखकर पंडित जी एक बार फिर से मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा अब इसे अपनी होने वाली बीवी के गले में पहना दो। लक्ष्य मुंह फुला लिया और बोला, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी पंडित अंकल, आप बहुत बुरे हो। मिसेज खन्ना तुरंत लक्ष्य के पास आई और बोली, ठीक है बेटा, आप मेरी बात सुनो, आप इस मंगलसूत्र को जल्दी से अपने एंजल के गले में पहना दो। लक्ष्य अपनी मम्मा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, आर यू श्योर मम्मा? मिसेज खन्ना अपनी पलकें झपका दी। फिर लक्ष्य खुश होकर जल्दी से मंगलसूत्र उठाया और उसे अनुष्का के गले में डाल दिया। लक्ष्य ने जैसे ही मंगलसूत्र पहनाया, सभी लोग वहां फूल बरसाने लगे। लक्ष्य दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोला, ये मम्मा देखो, इस बार मैंने मंगलसूत्र डाला तो सब लोग फूल बरसाने लगे। मिसेज खन्ना बस मुस्कुरा दी। वहीं मिसेज मल्होत्रा भी एक लंबी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड शादी अच्छे से हो गई। पर अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो वो थी अनुष्का। वो अपनी नजरों को झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसके सामने खड़ी उसकी फ्रेंड नायरा अनुष्का के चेहरे के भाव को देख सब समझ गई थी। उसे भी अपनी फ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती थी। हर लड़की चाहती थी कि उसका पति नॉर्मल हो, भले ज्यादा पैसे वाला ना हो, पर वो उसे प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, उसे समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे। यहाँ तो भगवान ने पैसे तो बहुत सारे दिए, लेकिन पति ऐसा मिल गया था जिसमें खुद के लिए सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। वो भला अनुष्का को कैसे समझता। थोड़ी देर में शादी पूरी तरह से संपन्न हो गई। लक्ष्य और अनुष्का खुश
खड़े होकर बड़े सबकी तरफ देखे। तभी मिसेज मल्होत्रा ने अनुष्का को मिसेज खन्ना के पैर छूने के लिए बोला। अनुष्का जाकर मिसेज खन्ना के पैर छूने लगी तो लक्ष्य भी जल्दी से झुककर अपने माँ के पैर छू लिया। अनुष्का जो जो कर रही थी वही वही लक्ष्य कर रहा था, उसको देखकर किए जा रहा था। अब अनुष्का की विदाई की रस्म की गई। विदाई के समय अनुष्का अपने मॉम डैड के गले लगकर बहुत रोई। जो अब तक उसने अपने दर्द को समेट रखा था वो अब आंसुओं के जरिए बाहर आ रहे थे। उसके मॉम डैड अपनी बेटी की हालत देख समझ चुके थे कि अभी वो किस कंडीशन में है। तभी नायरा ने भी अनुष्का को गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां साथ में रोने लगी। कुछ ही देर में अनुष्का कार में बैठी और लक्ष्य के साथ वहां से लक्ष्य के घर के लिए चली गई। वो पूरे रास्ते भर रोए जा रही थी। लक्ष्य अनुष्का को रोते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो एकदम से अनुष्का के हाथ को पकड़ लिया। यह देख अनुष्का घबरा गई। वो अपने हाथ को पीछे लेने लगी पर तभी लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, एंजल रो मत, तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खराब हो जाएगा। फिर तुम बहुत बुरी लगोगी। यह कहते हुए लक्ष्य अजीब अजीब सा मुंह बना रहा था। लक्ष्य की बातें सुन अनुष्का हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। लक्ष्य इस तरह से बोल रहा था जैसे वो कोई मजाक नहीं, बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा हो। एक पल के लिए अनुष्का को लगा कि ये इंसान पागल है क्या। पर तभी उसके मन में आवाज आई, पागल ही तो है तुम्हारा पति, उसके पास दिमाग नहीं है, वह बच्चा है। यह सोच कर अनुष्का मायूस हो गई। वो अपनी नजरें नीचे झुका ली पर न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्य उसे अपनी तरफ हिप्नोटाइज कर रहा हो। वो चाहकर भी हिल तक भी नहीं पा रही थी। वहीं लक्ष्य उसे उसकी कमर से मजबूती से पकड़े हुए था और वो एकदम से अनुष्का के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया जिससे अनुष्का की आंखें अपने आप बंद हो गई। तभी लक्ष्य ने अनुष्का के चेहरे पर एक फूंक मारी जिससे अनुष्का सिहर उठी। वहीं लक्ष्य अनुष्का की बंद आंखें देखकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, तो क्या बोला होगा? आप लोगों को क्या लगता है कि लक्ष्य अब अनुष्का की तरफ झुककर क्या करने वाला है? और लक्ष्य अनुष्का की शादी क्या रंग लाएगी? क्या अनुष्का अपने प्यार से लक्ष्य को ठीक कर देगी? या फिर वो इस शादी को तोड़कर लक्ष्य को छोड़ हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी? आप सभी अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी के कमेंट और लाइक बहुत सारे आए तो आप सबको अगला पार्ट बड़ा मिलेगा। अब जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।